हाय। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंटेंसेस। बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि सेंटेंसेस क्या होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे और शुरू करेंगे सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन के साथ में। रटना नहीं है क्योंकि वो तो खैर आपकी किताबों में भी दे रखा है, मुझे बस आपको ये बताना है कि सेंटेंस होता क्या है, फिर उसके जितने भी पार्ट्स होती हैं। ठीक है, हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। हम इस समय पढ़ेंगे जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपके 9th और 10th के सिलेबस में है, इंग्लिश ग्रामर में सिलेबस में है ना। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस तरीके के सेंटेंसेस। क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पास होंगे, आपके दिमाग में होंगे, तो आप एक्टिव पैसिव भी कर सकते हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी समझ सकते हो, डिटरमाइनर्स भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको इंग्लिश बोलने में भी हेल्प होगी, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हमारे डेली यूज में सेंटेंस का क्या योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, याद नहीं करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, याद नहीं करनी है, बस दिमाग में रखना है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। तो क्या सेंटेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस है, अ सेंटेंस is a group of words that make a complete sense, is called sentence। हो गया, यही दे रखा होता है, कुछ ऐसा होता है या फिर थोड़ा बहुत अलग होता है आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन। हाँ, ग्रामर की बुक में यही दे रखी है, लेकिन सर इसका मतलब क्या है? अब देखो, मतलब समझो। सबसे पहले हाईलाइट्स करते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं जो हमें हाईलाइट्स करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं आपके? ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब इन्हीं वर्ड से क्या होता है? सी, ए, बी। मैंने सी उठाया, मैंने ए उठाया, मैंने बी उठाया, तीनों जो अल्फाबेट्स थे, ध्यान में ना, मैंने अल्फाबेट्स को एक साथ लेके आया तो मेरा क्या बन गया? ये वर्ड। ठीक है, सी, ए, बी, कैब। तो अब मैंने क्या किया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। अब देखिए, यहां पे देखिएगा, कंप्लीट सेंस, इसका क्या मतलब है? अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या? देखिए, आप हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, मुझे तो सिर्फ आपको समझाने से मतलब है। देखिए, एक वर्ड लिखते हैं ए, फिर एक वर्ड लिखते हैं सी, फिर एक वर्ड लिखते हैं ए, फिर एक वर्ड लिखते हैं टी। वर्ड है, ठीक है। फिर लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं इज, एस, इज हो गया। फिर लिखते हैं एच, फिर लिखते हैं ई, फिर लिखते हैं आर, फिर लिखते हैं ई। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड सी, ए, टी, सी अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है, टी अलग वर्ड है, तीनों को मिला दिया, क्या हो गया? कैट। ठीक है, सी, ए, टी, एक अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, उसके बाद में ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट्स को क्या बना दिया? क्या बन गया? वर्ड। क्या हो गया? इज। फिर एच, ई, आर, ई। ठीक है, ये भी एक अल्फाबेट 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 है। हिंदी की तरह समझ लीजिए, जैसे आपकी छोटे बड़े वर्डमाला नहीं होती, छोटा आ बड़ा हा, का, खा, गा, घा, होती कि नहीं होती? हिंदी में वर्डमाला होती है। जैसे एक है वर्ड है हमारे पास में का, एक है बा, एक है ता, एक है रा, उस पर चढ़ा दी मात्रा, क्या हो गया? कबूतर। ठीक है, तो ये एक एक वर्ड जब एक साथ आया तो हमारा क्या बन गया? एक शब्द। क्या बन गया? हमारा एक शब्द। उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होता है? जब हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ड। जब एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? हमारे वर्ड। जैसे यहाँ पे ए क्या है? एक अलग अल्फाबेट है, वो वर्ड नहीं है, लेकिन सी, ए, टी क्या है? वर्ड है। एस क्या है? वर्ड है। हेयर क्या है? वर्ड है। अब आप देखिए, मैंने क्या लिखा है आपको? मैंने आपको लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारे पास में ग्रुप आ गया वर्ड्स का, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, और ये अलग अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसको पढ़कर तुरंत समझ में आए कि क्या बोलना चाहता है। ध्यान समझिएगा, जिसको पढ़ के तुरंत समझ में आए कि क्या बोलना चाहते हैं। जैसे अ कैट इज हियर, एक बिल्ली यहाँ है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि सर बिल्ली यहाँ पे है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन सर कंप्लीट सेंस का फिर भी मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं ग्रामर में क्या होता है। ग्रामर में क्या होता है बेटा कि जब एक सेंटेंस होता है,
हाँ, उसे ठीक ढंग से लिखना होता है, उसे ठीक ढंग से बोलना होता है। ठीक है, हम रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं, उसका हमें मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से वो सेंटेंस सही नहीं होता। एग्जांपल देता हूँ, अ कैट इज हियर, एक बिल्ली यहाँ है। ठीक है, कंप्लीट सेंस बनना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अब इसको उल्टा तरीके से बोलते हैं, बिल्ली है एक यहाँ। अब आप सोचोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल सही है, आपने अपना दिमाग लगाया कि मतलब क्या है? बिल्ली है एक यहाँ। बिल्कुल, बात क्या हो रही है कि बिल्ली एक यही है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है? ग्रामर की अकॉर्डिंग ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। बिल्ली है एक यहाँ कोई सेंटेंस नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। उसी तरीके से है यहाँ पर एक बिल्ली, यह एक बिल्ली है, एक बिल्ली यहाँ है यहाँ पर एक बिल्ली, बिल्ली है यहाँ पर एक। किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश कर लीजिए, सेंस आपका वही निकल के आएगा, ध्यान समझिएगा। लेकिन कंप्लीट सेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रामर में जैसा हमने लिखा है वैसा ही हमारा सेंस निकल के आना चाहिए। हमने क्या लिखा है? ए कैट इज हेयर, एक बिल्ली यहाँ है, ना कि यहाँ एक बिल्ली, यहाँ पर है एक बिल्ली, या एक बिल्ली है यहाँ पर नहीं। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो कंप्लीट सेंस दे आपका। कोई भी उल्टा सीधा सेंटेंस ना हो, ध्यान समझिएगा। जो आप दिन भर बोल देते हो ना कि मैं यहाँ हूं, सही सेंटेंस है, यहाँ पर हूं मैं, गलत है। बात वही है, वो तो बोलचाल की भाषा में आप समझ लोगे, लेकिन सेंटेंस एक्चुअली में ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। मैं खाना खा रहा हूं, सही है, खाना खा रहा हूं मैं, गलत है। ठीक है, या खाना खाता हूं मैं, गलत है, या मैं खाता हूं खाना, गलत है। प्रॉपर जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग जो सेंस निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा। सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए, वर्ड्स ठीक तरीके से अरेंज होने चाहिए, उसके बाद में आपका क्या निकल के आएगा, सेंटेंस। मैं खाना खाता हूं, ये सही है, ना कि खाना खाता हूं मैं, या खाना मैं खाता हूं। नहीं, प्रॉपर जो लिखेंगे आप वही। क्योंकि देखिए, आप अगर एग्जाम्स में भी लिखेंगे या फिर आप कहीं भी लिखोगे, चिट्ठी लिखोगे या फिर कुछ भी आप लिखोगे, तो आप ये नहीं लिखोगे कि खाना खाता हूं मैं, नहीं, वहां पे आप वही लिखोगे मैं खाना खाता हूं। जो आप लिखोगे वही आपको बोलना चाहिए, यही ग्रामर का मतलब है। तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा कि एक सेंटेंस क्या होता है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपकी ग्रामर में कहीं कहीं मैंने देखा 4 दे रखे, कहीं कहीं मैंने देखा 5 दे रखे, पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इतना हार्ड नहीं है, इजी है, देखते हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं ये। पहला जो आपका होता है वो होता है अफर्मेटिव, और जो दूसरा जो आपका होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैंने समझना कैसे, क्योंकि डेफिनेशंस वो तो आपकी किताब में भी दे रखी है। असर्टिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें या तो आ जाए नो, या जिसमें आ जाए नेवर, या जिसमें आ जाए नॉट। ऐसा समझिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नहीं वाले, जिसमें आता है नो या नेवर या नॉट। अफर्मेटिव क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव जिनमें नो नेवर नॉट नहीं आता वो होते अफर्मेटिव, और जिनमें नो नेवर नॉट आता वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आई एम ए बॉय। ठीक है, मैं एक लड़का हूं। सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नहीं है? क्योंकि इसमें ना तो कोई नो आ रहा, ना नेवर आ रहा है, ना नॉट आ रहा, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हालांकि ग्रामर में हम इसको और इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको जाना हो तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये नेगेटिव का होगा अगर हम आई एम के बाद में नॉट लगा दें। आई एम नॉट अ बॉय, तो देखिए क्या आ गया? नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। नहीं का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या आते हैं? जिनमें ना आए, मतलब जिनमें नकारात्मकता आए। आपको नकारात्मक नहीं रहना, आपको अकारात्मक रहना है।
ठीक है। लेकिन जिनमें नकारात्मकता आए वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसके एग्जांपल्स में सिंपल सी चीज है, जहां पर भी आप नो, नेवर, नॉट, नाइदर इस तरीके के वर्ड्स देखते हो जो कि आपको एक तरीके से ना का एक प्रोहिबिशन का मैं कह सकता हूँ सेंस देते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई एम नॉट अ बॉय। अफर्मेटिव क्या होते हैं, जो भी आप ज्यादातर बोलते हो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना अभी, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको ये वीडियो देखनी है, आपको सेंटेंस समझने हैं, सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, वो कैसे है, अफर्मेटिव। और कोई अगर आपको बोले ना हाँ कि सर की वीडियो नहीं देखनी है, आपको नहीं पढ़ना है, सेंटेंसेस नहीं सीखने, कुछ काम नहीं होना है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस कैसे गलत है, गंदे हैं, वो कैसे नेगेटिव। समझ में आ गया। नेगेटिव में क्या होता है, नो, नेवर, नॉट। अफर्मेटिव में क्या है, पॉजिटिव, सब चंगा है जी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। तो पहला हमारा क्या है, असर्टिव। दूसरा क्या है, 5 होते हैं, मैं आपको पांचों पढ़ा दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। इंटरगेटिव, इंटरगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो डेफिनेशन तो हमें याद करनी नहीं है, हमें समझना है। इसका मतलब होगा कि बेटा इंटरोगेटिव में हमेशा ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, इंग्लिश में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है WH वर्ड क्वेश्चन। सर ये कैसे क्वेश्चन हुए, बताऊंगा, रुक जाओ अभी, डांटी खाओ बाटी खाओ यार, रुको अभी। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। इनको एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन आप सिंपल रखिएगा, इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलिएगा। सर इनका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, होता क्या है। देखो जितनी भी आपकी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेयर, ईटीसी, और भी होती है, हम सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस समझना है। जितनी भी आपकी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है, आई एम अ बॉय, एम आ गया, यू आर अ गर्ल, आर आ गया, दिस इज अ क्लास, इज आ गया। जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है बेटा इंग्लिश में, जब सेंटेंस उनसे शुरू होता है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे सर, देखो ध्यान से, एग्जांपल देके समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है बेटा, एम। आ रही कि नहीं आ रही, एम को आगे ले लो, एम, और बाकी सेम यू लिख दो, आई अ बॉय। अब यहाँ एम का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या, ध्यान समझिएगा। जैसे आप कोई हेल्पिंग वर्ब आगे लेते हो, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने इसमें एम आगे ले लिया, बाकी सब न्यू ही लिख दिया, और पीछे क्या लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी सेंटेंस हो आपका, आपका बाकी का सब न्यू ही रहता है, पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका मतलब क्या हो जाता है, क्या, समझिएगा। जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया, आपका पॉजिटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा। और उस समय आपकी जो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, जो भी कुछ है, उसका मतलब क्या हो जाता है, क्या। क्या मतलब हो जाता है, क्या। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं। अब आप बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पॉजिटिव है, क्या आप पढ़ रहे हो। तो जैसे ही मैंने क्या पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, क्या किया आपने, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा, बाकी सबको यूं छोड़ दिया, पीछे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही सब है एम आया बॉय। तो जितने भी आपके जो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिनका वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या। समझ में आ रहा होगा आपको, ये होते हैं आपके हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस। हमेशा देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क आपका नहीं आ रहा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपको लगेगा यार ये तो इंटरोगेटिव लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, इंटरोगेटिव नहीं है, अगर आ रहा है तो इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर WH वर्ड वाले कैसे होते हैं। देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, WH वर्ड मतलब ऐसे, जो ये हाउ,
वेयर, डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, व्हेन, वाई, हु, whom, ठीक है, और भी है एटसेट्रा। इस तरीके के आपके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, हालांकि एक एच को छोड़कर, हाउ को छोड़कर जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो डब्ल्यू एच से शुरू होंगे। जैसे डब्ल्यू एच यहाँ पे वेयर में डब्ल्यू एच, वाई में डब्ल्यू एच, हु में डब्ल्यू एच, हु में डब्ल्यू एच, हुज में डब्ल्यू एच, और भी आप जितने भी आपके, मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें ज़्यादा जो डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं उनको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चंस। ये डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले बताए थे ना, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे सबसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आपको पूछा जाता है, हु आर यू, कौन हो भाई तुम, हाँ कौन हो, क्या काम कर रहे हो ना। सबसे पहले आप जब किसी आप रैंडम व्यक्ति को मैसेज करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो वहां से जवाब क्या आता है, हु आर यू, कौन हो। फिर आपको बताना पड़ता है हाँ मैं ये हूँ वो बात की बातें होती है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे है हमारा हु, हु के बाद में आर के बाद में यू। हु का मतलब क्या होता है बेटा, कौन, क्या मतलब होता है कौन। इसका क्या मतलब हुआ, तुम कौन हो, समझ में आ गए, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक डब्ल्यू एच वर्ड वाले, एक हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में बहुत होती है बेटा, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब वाले आते हैं सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो जाता है, क्या। वहीं जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं हमारे, ये हु आर यू जैसे जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, सिवाय खाओ को छोड़कर। और वो भी क्या पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आपको इनके मतलब नहीं पता, अगर आपको इनके मतलब नहीं पता तो अगली वीडियो में मैं आपको इनका मतलब बता दूंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और जैसे हेल्पिंग वर्ड में हेल्पिंग वर्ड पहले आती है ना, डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है, और उसके बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, जब आप डब्ल्यू एच वर्ड के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीख रहे हो, बना रहे हो ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस, पीछे हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। चलो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा इससे भी ज्यादा सिंपल है, और मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश में सबसे सिंपल सेंटेंस जो है वो यही है। तीसरा सेंटेंस है बेटा हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव अगेन डेफिनेशन तो याद करनी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन याद करेंगे क्या फायदा, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। समझना है, क्या करना है हमें, समझना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं सर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है आपका ऑर्डर, एक होता है आपका रिक्वेस्ट, और एक होता है आपका एडवाइस। इनका क्या मतलब हुआ सर, देखो एक सेंटेंस, सिट डाउन। क्लास में जब आप बहुत ज्यादा बात करते हो तो टीचर क्या बोलता है, सिट डाउन। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नहीं आता तो क्या होता है, स्टैंड अप, ठीक है। जब आप किसी से पैसे मांगते हो तो क्या कहते हो, प्लीज गिव मी सम मनी। हाँ, जब आप किसी को सलाह देते हो तो क्या कहते हो गो टू डॉक्टर। इनका क्या मतलब हुआ सर, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको पढ़ने के बाद में आपको 3 चीजों के बारे में पता चलता है। या तो सेंटेंस में कोई ऑर्डर दे रखा है, आदेश, या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई है, बिल्कुल, या फिर आपको कोई एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है। नॉर्मल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता। एग्जांपल दूं, देखो दोबारा से आ जाते हैं उसी पुराने सेंटेंस में। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब आप मुझे बताइए, ना तो इसमें ऑर्डर दे रखा है, मैं एक लड़का हूं, क्या हूं मैं, हूं तो हूं भाई, क्या कर सकता हूं, पहले ही वैसा हुआ हूं। ना तो इसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है और ना ही इसमें कोई एडवाइस दी गई है। तो ना ही ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, ना एडवाइस है, ठीक है। अच्छा, अब इसे नेगेटिव बना ले, आई एम नॉट अ बॉय। अब इसमें कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस आ रही है, नहीं आ रही। इंटरोगेटिव बना ले, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं। इसमें कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस आ रही है, नहीं आ रही। तो ये अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं बेटे जिनमें पता चलता है कि आपको ऑर्डर दिया गया है,
रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस दी गई है। ठीक है, जैसे ही टीचर जब भी आपको बोलता है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ऑर्डर दे रहा है आपको, इतना पता चल रहा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, गिव मी अ बुक, अपनी किताब दो। तो आपको पता है कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि टीचर ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। तो आप क्या कर रहे हैं, इन सेंटेंसेस के द्वारा दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अगर एडवाइस दे रहे हैं, गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, देते हो नहीं देते, गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द क्लिनिक, क्लिनिक में जाओ। जितनी भी स्टडीज, जितनी भी आपको एडवाइस दी जाती है, स्टडी हार्ड, अच्छी मेहनत करो, होता नहीं होता, स्टडी हार्ड, अच्छी मेहनत करो। तो इससे क्या होता है कि आपने एडवाइस दी, स्टडी हार्ड, रिक्वेस्ट की, प्लीज गिव मी सम मनी, एंड ऑर्डर दिया, सिट डाउन, स्टैंड अप, खाना खा लो, ईट प्रॉपरली, जो भी आपकी कुछ जितने भी आपके होते हैं, यहाँ मत करो, वहां मत करो, डोंट सिट हियर, यहाँ पे मत बैठो, गेट आउट ऑफ द क्लास। आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने तो बहुत बार सुना था, मेरे टीचर तो हर दूसरे पीरियड में ये बोलता रहता था, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। तो ये एक्चुअली में कैसे सेंटेंस होते हैं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, डेफिनेशन याद नहीं करनी, समझना है, जिनसे हमें या तो ऑर्डर के बारे में पता चले, या रिक्वेस्ट के बारे में पता चले, या एडवाइस के बारे में पता चले। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होता है, हाँ, वो थोड़ा एब्सेंट होता है। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ गेट आउट ऑफ द क्लास, या फिर प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब क्या है कि मैं किसको गेट आउट कर रहा हूँ, आपको, आप कौन, यू गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, किससे हेल्प मांग रहा हूँ, तुमसे, यू प्लीज हेल्प मी। तो इसमें आपका जो जनरली जो सब्जेक्ट होता है ना, यू, वो थोड़ा छुपा हुआ रहता है, उसको हम लिखते नहीं है, और ज्यादातर इसकी जो शुरुआत करते हैं हम, वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आपको पता है, जो डेली का काम होता है वो आपकी वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। जैसे सिट मीन्स होता है बैठना, वर्ब है, गिव मीन्स होता है देना, वर्ब है, गो मीन्स होता है जाना, वर्ब है। तो इसमें क्या होता है, तो नंबर 1 ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के बारे में पता चलता है। नंबर 2 सब्जेक्ट आपका थोड़ा हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जो यू होता है, ठीक है। नंबर 3 हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जैसे सिट, स्टैंड, गिव एंड गो। प्लीज पे मत जाइएगा, प्लीज तो इसकी वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से, लेकिन शुरू किससे हो रहा है, गिव, ये सिट, ये स्टैंड और ये गो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। तो आई होप आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे चौथी पे। चौथा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम भारतीय इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब हद से ज्यादा हम जिसको यूज करते हैं वो यही 4th, हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या चीज आती है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में 2 ही चीज आती है। पहला आता है आपका विश, और दूसरा आता है आपका कर्स। देखो विश क्या होती है, इच्छा, ठीक है। कभी कभी ब्लेसिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं। और कर्स क्या होता है बेटा, आपका श्राप, ऋषि मुनि वाला श्राप, याद रखिएगा। और ये क्या मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। आधा समझो, विश होती है इच्छा, कर्स होता है श्राप, और ब्लेसिंग्स विश होती है आशीर्वाद। आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा यही है। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ बेटा कि भारतीयों को बहुत अच्छा लगता है, देखो भारतीयों पे 2 ही काम होते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो, भगवान आपकी यात्रा को मंगलमय करे, मतलब मे यू हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी। शुरुआत किससे होती है इसकी, मे से, याद है, समझिएगा, मे। 99.9% केसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होंगे, मे से। मे गॉड ब्लेस यू, पीछे क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, याद रखिएगा। शुरुआत कैसे होंगे 99.9% मे से, लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, ठीक है। अब आप, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि देखिए मे आपकी मॉडल्स में हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड, क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना सेंटेंस। लेकिन उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या थी कि पीछे क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, पीछे क्या लगना चाहिए बेटा आपका, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आपका नहीं लग रहा और अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे है तो वो आपका जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। यहां तक कि अगर डब्ल्यूएच वर्ड आगे है और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है तो आपका वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा जो जरूरी रहता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने यहाँ पे मे आगे लिखा, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी, बाकी सब पीछे लिख दिए। अगर इंटरोगेटिव होता तो पीछे क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है,
इसी वजह से हमने क्या लगाया एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव में आता है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, याद है। हाँ, एक और सेंटेंस लिखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हाँ भगवान आपकी आयु लंबी करे, भगवान आपको बड़ी उम्र दे, पता नहीं क्या करेंगे बड़ी उम्र का। एक और होता है मे ये मेरा फेवरेट है, यू बी ईटन बाय वर्म्स। थोड़ा देखते हैं क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बताया आपको, भारतीयों का फेवरेट, हिंदुस्तानियों का फेवरेट, ऑप्टेटिव में क्या आता है, इच्छा आती है, कर्ष श्राप आता है, और ब्लेसिंग्स आशीर्वाद आता है। पहला ब्लेसिंग्स को देखते हैं, क्या देख रहे हैं, मे से शुरू होता है, 99.99% केसेस में मे से शुरू होता है, 0.1% केस में वर्ड से शुरू होता है, वो मैं आपको बता दूं इच्छा में कैसे होता है। मे से शुरू हो रहा है, पीछे क्या लग रहा है एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, ऑलरेडी बता दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर आगे होती है, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है इंटरोगेटिव। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आगे है, पीछे इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। ओके, वो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्वेश्चन मार्क्स वाला सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दी मी, गॉड ब्लेस यू पीछे क्या लगा दे एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, मतलब भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। आपको क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। दूसरा, मे यू लिव लॉन्ग, दोबारा आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान आपकी लंबी उम्र करे। और ये भारतीय महिलाओं का फेवरेट, मे यू बी ईटन बाय द वोम्स, तेरे को भगवान करे कीड़े पड़े बोलते हैं ना, तेरे कीड़े पड़े, तू सड़ सड़ के मरे, तू गंदी नाली में जले, तेरे को कोई पानी पिलाने वाला ना मिले। जितनी भी गाली आप सोच सकते हो जो भारतीय महिलाएं देती है एक दूसरे को लड़ाई करती हुई, देखा है कभी, देखना बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो जितने भी आपको गालियां वगैरह मिलती है, वो सारी की सारी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मिलती है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मिलती है। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ब्लेसिंग्स, कर्स एंड विश। अब विश का मैं आपको बता देता हूँ विश का कैसा रहता है। सबसे पहले देखिए, आई होप आपको ये ब्लेसिंग्स और कर्स तो समझ में आ गया होगा। आपको पता होगा कि मे से शुरू होता है, पीछे एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगा होता है। अब आती है विश। विश का आप थोड़ा देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश का ना ज्यादातर पूछते नहीं है, 99.9% केसेस में आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा मे से शुरू होते हैं, पीछे क्या आता है एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। आपको जो भी आशीर्वाद देना है, आपको जो भी गालियां देनी है, हाँ तू सड़ सड़ के मरे, जितनी भी गालियां देनी है, हाँ तेरे कीड़े पड़े, तेरे रबड़ के कीड़े पड़े, भगवान तुझे कभी मुक्ति ना दे, जितनी भी होती है वो सब किस में आती है ऑप्टेटिव में। और आशीर्वाद भी कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, भगवान तुम्हें सफल बनाए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मे यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। जितनी भी इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं ऑप्टेटिव में। ओके, अब हम देखते हैं विश को। देखिए विश को सबसे पहले लिखने के लिए हम क्या लगते हैं, वुड। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वुड। वुड दैट आई वर ए किंग। मैंने फिर कहा अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि विश में ऑप्टेटिव में ज्यादा पूछते नहीं है। वुड दैट का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। वुड दैट हमेशा आता है विश में, जिसको हम ऑप्टेटिव मानते हैं, उसका मतलब होता है काश। या इसको इस तरीके से और लिखते हैं, अगर ऐसा होता। पहले बता देता हूँ, वुड दैट से जो भी सेंटेंस से शुरू होते हैं वो ऑप्टेटिव में आते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। मैं कह सकता हूँ शायद हार्डली कभी 5-10 साल में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वैसे तो नहीं पूछेंगे। विश ऑप्टेटिव में आती है, उसमें क्या लगाते हैं बेटा, वुड दैट। क्या लगाते हैं, वुड दैट। ठीक है, वुड दैट का मतलब क्या होता है, या तो होता है काश, काश होते हैं ना, काश मैं यहाँ पे होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं राजा होता, काश मैं भी किसी, मैं कह सकता हूँ कि सुंदर स्त्री के सपनों का राजकुमार होता। बड़ी बड़ी इच्छा होती है बेटा तुम्हारी, है सुधर जाओ। वुड दैट मीन्स होता है काश। आई वर अ किंग, अब देखो या तो तुम लिखो काश, समझना है, रटना नहीं है। वुड दैट मतलब काश, या अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता आई वर अ किंग, मैं राजा होता। ठीक है, अगर ऐसा होता मैं राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। अगर ऐसा होता मैं रानी होती, वुड दैट आई वाज अ क्वीन। आई वॉज योर वर, वैसे आप वर लगाए तो बेहतर रहेगा, वुड दैट आई वर अ क्वीन। ये वर क्यों आया यहाँ पे आई के साथ में, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको ये समझ नहीं, फिलहाल आपको जो समझना है वही समझना। तो ऑप्टेटिव में जब इच्छा आती है तो हम ज्यादातर क्या लगाते हैं, वुड दैट, जिसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा होता, नंबर 1 अगर आपको ये समझना है, या फिर काश, काश मैं वहां नहीं जाता, वुड दैट आई वर नॉट गॉन देयर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या करना चाहता हूँ।
तो इच्छा में, विश में, ऑप्टेटिव में इस तरीके के सेंटेंसेस कुछ आते हैं जो बहुत कम होते हैं। और लास्ट का आपका है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तो मैं कह सकता हूं कि सबसे आसान है, इससे आसान सेंटेंसेस तो शायद ही कोई बना ही नहीं सकता। और एक्सक्लेमेटरी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा ये हमारे बारे में बात करता है। मतलब क्या कह रहे हो सर आप? ना हमारे बारे में क्या, किसके बारे में? आपके बारे में, मेरे बारे में, दोनों के बारे में। कैसे सर? देखो, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। क्या कर रहे हो सर? आपने फिर से दिल के तार छेड़ दिए। हाँ, फीलिंग्स कैसी होती हैं? देखिए, फीलिंग्स बहुत प्रकार की होती हैं। आपको गुस्सा भी आता है, वो आपकी फीलिंग है। आपको खुशी भी होती है, वो भी आपकी फीलिंग है। आप कोई खूबसूरत तस्वीर देखते हो और आप उसमें खो जाते हो, वो आपकी फीलिंग है। आप कोई, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही गंदी जगह देखते हो और आप, मैं कह सकता हूँ, बदबू से भर जाते हो, वो भी आपकी फीलिंग्स है। एक्सक्लेमेटरी बात करता है आपकी फीलिंग्स की। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप तो ये समझना है कि एक्सक्लेमेटरी के साथ में एक्सक्लेमेटरी पॉइंट आता है जो हमेशा जरूरी नहीं है। ध्यान समझिएगा, जो हमेशा जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एग्जांपल देते हैं, दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। दूसरा है, व्हाट अ डे। अब देखो, तुम्हारे याद पर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है या डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ रहा है लेकिन पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। देखो, डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ रहा है, पीछे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ रहा है, पीछे फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सर क्या क्या है? सबसे पहले ध्यान समझिएगा, ज्यादातर जो ये शुरू होते हैं वो आपके डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते। मतलब, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर पुष्प है। फूल होता है ना, ये फूल कितना सुंदर है। दूसरा, व्हाट अ डे, हाँ आज का दिन तो कितना अच्छा है। आप जिस तरीके के अपने मन के भावों को करते हो, जैसे अरे वाह मैं जीत गए, जैसे मान के चलिए वर्ल्ड कप चल रहा है, सॉरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, कल इंडिया जीत गई, तुम क्या बोलेंगे? हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, वी हैव वॉन द मैच। जीत गए भाई मैच। हाँ, अरे वाह मैच जीत गए। अरे वाह ये कैसे हुआ? अरे क्या बात है यार, तूने तो मजा डाल दिया। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपकी सडन फीलिंग्स से डील करते हैं, आपकी फीलिंग्स आती हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे हो रहे, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, ये आपकी अच्छी फीलिंग है। लेकिन अगर कोई बुरी फीलिंग आपको शो करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे जैसे शिट बोलते ना, शिट दिस इज नॉट राइट। शिट, अरे ये क्या हुआ, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। या फिर अलास, इस बेटे कुछ वर्ड्स होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी जो कि आपको याद नहीं करनी, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। है ना? जैसे हिंदी में होता है छी, ओ, अरे यार, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं ना, हाँ उसी तरीके से देख लीजिएगा कि इंग्लिश में हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब जैसे हिंदी में आपने छी, ओ, अरे यार वर्ड्स याद नहीं किए थे, उसी तरीके से इंग्लिश में भी याद नहीं करना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के बाद में अपने आप आ जाएंगे। जैसे अलास, ही इज नो मोर। अब यहाँ पे थोड़ी दुख की बात हो जाती है। सबसे पहले शिट मतलब छी, दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। अंदर से फीलिंग आई, फीलिंग कोई सी भी हो, अच्छी या बुरी, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके क्या करते हैं, उन फीलिंग्स को एड्रेस करता है, डील करता है। और ये अलास, आह बुरा हुआ, अलास में होता है अरे यार बहुत बुरा हुआ, ही इज नो मोर, अब वह जिंदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ज्यादातर फॉलो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी पॉइंट के साथ में। आप देख सकते हैं शिट के बाद में एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगाया, लास्ट के बाद में एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगाया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में एक्सक्लेमेटरी पॉइंट आ जाता है। हिंदी में भी यही होता है, जरूरी नहीं हमेशा होता है लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। और आप कहेंगे सर अंतर कैसे करेंगे? पता चल जाएगा, जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ोगे ना, आप ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि उस फीलिंग्स पर चले जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। हमने अब क्या जाना, सेंटेंसेस के बारे में जाना, और सेंटेंसेस के 5 टाइप्स जो प्रकार होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव जिसमें आता है नेगेटिव, और इनको कंप्लीटली क्या बोलते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको इश्यू है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।